में लाखों मामले ऐसे हैं जिनकी सुनवाई लंबित पड़ी है। जब जब कोर्ट में जाते हैं तो तारीख पर तारीख मिलती है। ऐसे कई मामलों की तो सुनवाई ही नहीं हो पाती जिनके लिए जज तय नहीं होते। वहीं इसी ढीले रवैये को लेकर नए सीजेआई सूर्यकांत अब एक्शन मोड में आ गए हैं और उन्होंने कार्यभार संभालते ही ऐसे 3 बड़े नियमों को बदल दिया जिसका असर पूरे देश पर होने जा रहा है और इसी के साथ ही कानून व्यवस्था में भी बदलाव होना तय है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कार्यभार संभालते ही सीजेआई सूर्यकांत ने बड़े ऐलान कर दिए। अब कोर्ट में तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी बल्कि फैसले जल्द ही आएंगे। बड़े प्रशासनिक बदलाव लागू करने का ऐलान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केस लिस्टिंग, जल्द सुनवाई और स्थगन से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से व्यवस्थित करने की बात कही है। नए सीजेआई सूर्यकांत ने शपथ लेते ही साफ ऐलान कर दिया कि ये नए नियम 1 दिसंबर से लागू होंगे जिसका असर कानून व्यवस्था पर होगा। बार एंड बेंच की अगर रिपोर्ट देखें तो उसके मुताबिक इन 4 सर्कुलर का सबसे बड़ा असर ये होगा, सीनियर एडवोकेट अब किसी भी मामले की मौखिक मेंशनिंग नहीं कर सकेंगे, उन्हें लिखना ही होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े सभी मामलों को स्वतः लिस्टिंग 2 वर्किंग डे के अंदर करनी होगी, वो भी बिना किसी मेंशनिंग की जरूरत की। अदालत ने ये साफ कर दिया है कि तुरंत अंतरिम राहत वाले मुद्दों जैसे बेल, अग्रिम जमानत, हैबियस कॉपर्स, डेथ पेनल्टी, बेदखली या ध्वस्तीकरण रोक बिना देरी सीधे सूचीबद्ध किए जाएंगे। सीजेआई सूर्यकांत ने साफ तौर पर कहा है कि अब अदालत में कोई भी मामले लंबित नहीं होंगे और सही तरीके से ये व्यवस्था की जाएगी। नए नियमों के मुताबिक अब एडवोकेट को स्लॉट के लिए प्रतिस्पर्धा या कई बार मेंशनिंग का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। साथ ही कोर्ट ने स्थगन की प्रक्रिया को एक सख्त और एक समान ढांचे में ढाल दिया। अब केवल विरोधी पक्ष की पूर्व सहमति होने पर ही स्थगन का अनुरोध स्वीकार होगा, वो भी तय सीमा के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि स्थगन केवल शोक, गंभीर स्वास्थ्य कारण या बेहद जरूरी परिस्थितियों में ही दिया जाएगा। ऑनलाइन निर्धारित फॉर्मेट में ईमेल द्वारा भेजना अनिवार्य होगा। यानी कि साफ है कि अब कोर्ट के नए कानून बनने वाले हैं जो 1 दिसंबर से लागू होंगे, जिनका असर न सिर्फ देश की करोड़ों जनता पर पड़ेगा बल्कि इससे कानून व्यवस्था भी आसान होगी।